बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। अबू लहब और अबू जाहिल कौन थे? प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें और अज़ियतें दी, अबू जाहिल और अबू लहब। आम तौर पर लोग अबू जाहिल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्यारे दोस्तों, अबू जाहिल, जिसका असल नाम उमरू इब्न हशाम था, कुरैशी ख़ानदान से ताल्लुक़ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा ख्याल करते हैं। ये गलत है, इसीलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे और अबू जाहिल ना अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुत्तलिब का ख़ानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल मनाफ के ख़ानदान के थे। और अबू जाहिल मखरूमी कबीला और ख़ानदान का था। इन दोनों में खूनी रिश्ता नहीं था। अबू जाहिल का शजरा नस्ब कुछ यूँ है: अबू जाहिल बिन हशाम बिन मुगीरा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन मखरूम कुरैशी बिन मखरूम वक़ा। अबू जाहिल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुँचा, जहाँ पर उसे दो बच्चों ने, हज़रत मौज़ और हज़रत मौज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसे ज़ख्म किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीख में अक्सर अबू जाहिल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल मुत्तलिब था। उसकी असल कुनियत अबू उत्बा थी, लेकिन उसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इसके चेहरे की सुर्खी की वजह से इसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। उसने एक लोडी सोबिया को आज़ाद कर दिया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत का हुक्म हुआ, तो आपने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते हैं? उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए, तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। प्यारे दोस्तों, तो उस वक्त सूरह लहब नाजिल हुई जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम खुदा देते, तो अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लग जाते कि ये झूठा है जो अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। प्यारे दोस्तों, बाज़ रिवायात में है कि अबू लहब कोहे सफ़ा पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल
قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالف تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نسل ختم ہونا ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ ہر بہر پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن مال و اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابوبکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مذمت میں رجوع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اسے پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مظلوم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مظلوم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو صبر و شکر مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مظلوم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتبیہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتبیہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ خچر انور پر تھوک ڈالنی چاہیے۔ وہ ناپاک تھوک وجہ اتھر پر گرنے کی بجائے دور جا گری۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتبیہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اور یہ کہا کہ میں نے اسے پوچھا اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عتبیہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کے خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ راستے میں وہ ایک جنگل میں گر کر جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں، میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتبیہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس گھر جا کر گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر
मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो, फिर उस सामान के इर्द गिर्द तुम सब सो जाओ। हबार कहते हैं कि हमने ऐसा ही किया। रात जब सो गए तो जंगल से शेर आया, हम सब के चेहरों को उसने सूंघा मगर किसी को कुछ ना कहा। फिर सामान के बुलंद ढेर पर चढ़ गया, उत्पिया के चेहरे को सूंघा और उसे चीर फाड़ डाला। अबू लहब का बुरा हाल था। वो कह जा रहा था, मैं जानता था मेरा बेटा मोहम्मद की बद्दुआ से कभी नहीं बच सकेगा। प्यारे दोस्तों, अबू लहब, उसी बेटे उत्पिया और उसकी बीवी का अंजाम इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक हुआ, क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह लहब में पहले ही उनके अजाब का फैसला सुना दिया था। जंगे बदर के 7 दिन बाद अबू लहब चीचक की बीमारी में मुब्तला हुआ और गल सड़ कर मर गया। रिवायत में है कि उसको एक रेशेदार दाना निकला जो फटा तो फिर उससे मजीद दाने निकल आए। अब दोनों के जब बदबू फैलने लगी तो उसकी औलाद बीवी ने ये फैसला किया कि उनको अपने घर से किसी वीरान खंडर में मुंतकिल कर देते हैं ताकि ये बीमारी किसी और में मुंतकिल ना हो। इसी बीमारी, बदबू और अजियत में 7 दिन रहे के बाद अबू लहब जहन्नम वासिल हुआ और उसकी लाश 3 दिन तक पड़ी रही। कोई उसके करीब ना फटकता था। लोगों को डर था कि जो करीब जाएगा उसे छूत की वही बीमारी लग जाएगी जिससे वो मरा है। जब बदबू फैल गई तो लोगों ने उसके अहलो अयाल को आर दिलाई, पर उन्होंने उन तानों से तंग आकर कुछ हबशियों को उजरत देकर लाश उठवाई, जिन्होंने उसे लंबी लकड़ियों पर रख कर एक गड्ढे में फेंका और ऊपर से दूर खड़े होकर यूं पत्थर फेंके जैसे उसे रजम किया जा रहा हो। उसकी बीवी, जो में जमील के नाम से मारूफ थी, अबू सुफियान की बहन थी, उसका नाम अरवा बिन्त हर्ब था, वो भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरी। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसकी गर्दन में मौज की रस्सी डालकर उसे जहन्नम में फेंका गया। वो अपने कीमती हार पर फख्र किया करती थी और डेंगे मारती थी कि मैं ये कीमती हार बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लगा दूंगी। अल्लाह ताला ने उसी की गर्दन में वो तोप डाला जिससे शैतान भी पनाह मांगता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन का साया हमारे सिरों पर हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब के नसीब बहुत अच्छे बनाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें शैतान की शर से महफूज रखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।